तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। हमने देखा था कि हमने जब करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल को रखा था, वो डिफ्लेक्ट हो गई थी। और मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? मैग्नेटिक नीडल एक टाइनी मैग्नेट ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द मैग्नेट। विद्युत धारावाही चालक चुंबक पर एक बल लगाता है। फिर हमने जानने की कोशिश की थी कि क्या इसका रिवर्स भी ट्रू होता है, और हमने यह जाना था कि हाँ, मैग्नेट भी करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स लगाता है, और अगर ये वायर फ्री टू मूव होगी तो इस बल के द्वारा इसमें गति उत्पन्न हो सकती है, मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। आज हम इसी पर आधारित एक डिवाइस की बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। सभी के घरों पे फैंस हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, मिक्सर ग्राइंडर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम सभी को पता होना चाहिए कि इनमें मोटर लगी हुई होती है, और इसी मोटर के कारण इनके पार्ट्स मूव कर रहे हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। An electric motor is a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy. जब किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करती है। A force is experienced by a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field. An electric motor works on this principle. आइए अब जानते हैं कि एक विद्युत मोटर बनती कैसे है और यह कार्य कैसे करती है। विद्युत मोटर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल यानी आयताकार कुंडली होती है जो कि विद्युत रोधी तांबे के तार से इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। The coil is placed between the two poles of the magnetic field such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field. कुंडली या कॉइल के जो सिरे होते हैं वो एक विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग्स से जुड़े होते हैं। इन स्प्लिट रिंग्स के जो भीतरी भाग होते हैं वो इंसुलेटेड यानी विद्युत रोधी होते हैं और एक्सेल यानी धुरी से जुड़े हुए होते हैं। P तथा Q के भारी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों X तथा Y से स्पर्श करते हैं। The external conducting edges of P and Q touch two conducting stationary brushes X and Y. बैटरी से चलकर चालक ब्रश X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है। Current in the coil ABCD enters from the source battery through conducting brush X and flows back to the battery through brush Y. आर्म AB में करंट फ्लो करता है A से B की ओर और आर्म CD में करंट फ्लो करता है C से D की ओर। अतः AB तथा CD में विद्युत धाराओं की दिशा परस्पर विपरीत होती है। This means that the current flows in opposite direction in the two arms. अब जो ये आयताकार कुंडली ABCD है, इस पर बल भी कार्य कर रहा है और उस बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जान सकते हैं। भुजा AB पर लगने वाला बल उसे ऊपर की ओर धकेलता है, जबकि भुजा CD पर लगने वाला बल उसे नीचे की ओर धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त घूर्णन करते हैं।
Thus the coil and the axle mounted free to turn about an axis rotate anti-clockwise. आधे घूर्णन यानी हाफ रोटेशन के बाद Q का संपर्क ब्रश X से होता है और P का कांटेक्ट ब्रश Y से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ DCBA के अनुदिश प्रवाहित होती है। Therefore, the current in the coil gets reversed and flows along the path DCBA. वह युक्ति जो पथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called a commutator. In an electric motor, the split rings act as commutator. अब जब करंट की दिशा परिवर्तित हो जाती है या उत्क्रमित हो जाती है तो भुजाओं यानी आर्म्स AB और CD पर लगने वाला बल यानी फोर्स भी उत्क्रमित हो जाती है। बल लगने की दिशा, फोर्स लगने की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। अब कॉइल का AB पार्ट ऊपर की ओर आएगा और उसका CD पार्ट नीचे की ओर जाएगा, जो कि पहले के विपरीत है। अतः कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन और पूरा कर लेती हैं। Therefore, the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction. प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and to the axle. व्यावसायिक क्षेत्रों यानी कमर्शियल एरियाज में जिन मोटर्स का यूज़ होता है वो मोटर्स बहुत पावरफुल होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। तो इन मोटर्स की पावर को एनहांस करने के लिए 3 कार्य किए जाते हैं। स्थायी चुंबक के स्थान पर वैद्युत चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा, विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है। There are a large number of turns on current conducting coil. तीसरा, coil is wound on a soft iron core. कुंडली नर्म लोह रोड पर लपेटी जाती है। The soft iron core and the coil wound around it are collectively known as armature. वह नर्म लोह रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। होप सो यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।